कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैम कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत आज के विचार से करते हैं। देखिए आज का विचार क्या है? आज का विचार है हमेशा सबकी सहायता करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमेशा सबकी सहायता करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में हमने जाना कि परिवार क्या होता है और परिवार के सभी सदस्य कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि आपने पहली कक्षा में क्या सीखा था। तो चलिए आप बताइए, परिवार किसे कहते हैं? परिवार हमारा कैसे बनता है बच्चों? सोचिए क्या सिखाया था मैंने? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। घर में रहने वाले सदस्यों से मिलकर क्या बनता है? हमारा परिवार बनता है। घर में जितने लोग रहते हैं उनसे मिलकर हमारा परिवार बनता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि परिवार क्या होता है और परिवार के सभी लोग कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। आज हम जानेंगे कि परिवार की आवश्यकता क्यों होती है और परिवार की उपयोगिता क्या होती है, परिवार का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग ये सारी बातें मिलजुल कर सीखेंगे। तो बच्चों चलिए, पढ़ाई तो हम करेंगे ही, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम सोच रहे हैं कि आज की कक्षा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। सुनेंगे आप लोग कहानी? कहानी तो सबको अच्छी लगती है ना, मुझे भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है आपके दोस्त राजू की। राजू भी आपकी तरह कक्षा 3 में पढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा शरारती है। ठीक है, वो अपने घर में किसी की बात नहीं मानता। उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसके दादा दादी और उसका एक बड़ा भाई रहता है। उसका बड़ा भाई कक्षा 5 में पढ़ता है और राजू आप लोगों की तरह कक्षा 3 में पढ़ता है। तो राजू के घर में एक साइकिल थी। ठीक है बच्चों, आप लोगों के घर में भी साइकिल है ना? राजू के घर में एक साइकिल थी। राजू का भाई उस साइकिल से स्कूल जाता था, उसका स्कूल दूर था। लेकिन राजू जो था वो हमेशा इस ताक में रहता था कि वो भी साइकिल चलाए, लेकिन वो तो छोटा था। घर वाले हमेशा राजू को साइकिल चलाने से मना करते थे, लेकिन राजू कभी अपने बड़ों की बात नहीं मानता था। एक दिन जब दोपहर में उसका भाई स्कूल से आया तो राजू चुपचाप जा कर के और उसकी साइकिल लेके बाहर निकल गया और किसी ने देखा भी नहीं। अब राजू को साइकिल चलाना तो आता नहीं था। अब वो साइकिल लेकर के गिर गया और राजू को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। राजू को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, उसके पैर से खून निकलने लगा। लेकिन राजू का तो कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता ही नहीं था। तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और राजू दर्द से कराहता रहा। अचानक उसके पिताजी के कानों में राजू की आवाज़ गई। बच्चों, उन्होंने सुना कि कोई बच्चा बाहर रो रहा है। वो दौड़ के बाहर आए। उन्होंने देखा कि राजू साइकिल से गिरा हुआ है और उसके पैर में बहुत चोट लगी है। उन्होंने तुरंत राजू को उठाया और तुरंत उसको अस्पताल लेके गए। वहाँ राजू की मरहम पट्टी हुई, राजू का इलाज हुआ। फिर राजू के पिताजी राजू को घर लेके आए। यहाँ राजू की उसके दादा दादी, उसकी मम्मी और उसका भाई, जिसके साथ राजू दिन भर लड़ाई करता रहता था, उस सब ने मिलकर राजू की बहुत देखभाल की। राजू जल्दी ही ठीक हो गया। राजू मन ही मन पछता रहा था
कि मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है और मैं किसी की बात मानता ही नहीं था। तो उसने अपने मन में ठाना कि मैं अब बड़ों की बात मानूंगा। ठीक है बच्चों, तो राजू अच्छा बच्चा बन गया। तो आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से सीखा कि हमेशा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। वो आपको जो भी सलाह देते हैं बच्चों, वो आपके भले के लिए देते हैं ना। और दूसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात थी, कि जब राजू को चोट लगी तो उसकी देखभाल किसने की? सोचिए, उसके परिवार ने की ना उसकी देखभाल। अगर राजू का परिवार नहीं होता और उसको चोट लग जाती, तब क्या होता बच्चों? तब उसकी देखभाल कौन करता? तो परिवार, जब हम बीमार पड़ते हैं या हमें कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है या हमें चोट लग जाती है, तो हमारा परिवार हमारी देखभाल करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने राजू की कहानी आप सबको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने घर के लोगों की बात ज़रूर मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों, जो हमारा परिवार होता है ना, वो हमारे जीवन का आधार होता है। उसी से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और हमारे परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैम पाठशाला क्यों कह रही हैं? परिवार और पाठशाला तो स्कूल होता है। तो बच्चों आइए हम लोग जानें कि परिवार को प्रथम पाठशाला क्यों कहते हैं। ये तो आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि परिवार को प्रथम पाठशाला क्यों कहते हैं। आप हमारा परिवार पाठ का अंतिम पृष्ठ खोलिए। ये देखिए, ये अंतिम पृष्ठ खोलिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परिवार पहली पाठशाला। तो आइए हम आपको बताते हैं कि परिवार को प्रथम पाठशाला या पहली पाठशाला क्यों कहते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ भी होते हैं। आपके परिवार में भी होते हैं ना। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो आप किसके साथ मनाते हैं बच्चों? अपने परिवार के साथ ही तो मनाते हैं ना। तो हम जब खुश होते हैं तब भी हमारा परिवार हमारे साथ ही होता है। साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। अब आपने कहानी में क्या देखा? जब राजू को चोट लगी तो उसका पूरा परिवार, उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा, सब लोगों ने मिलकर उसकी कितनी सेवा की और वो ठीक हो गया। तो जब आपको भी बुखार आता है या आप बीमार होते हैं तो आपका परिवार ही तो आपकी देखभाल करता है ना। तो सोचिए हमारा परिवार हमारे लिए कितना ज़रूरी है। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। आपके दादा दादी ज़रूर आपको कहानियाँ सुनाते होंगे, सुनाते हैं ना। तो जब दादा दादी आपको इतनी अच्छी बातें बताते हैं तो आपको भी तो उनकी बातें मानना चाहिए ना। मानेंगे ना आप? मुझसे वादा करिए कि आप अपने दादा दादी की हर बात मानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हमारे साथ खेलते भी हैं, पढ़ने में सभी लोग हमारी मदद करते हैं। हमारे दादा दादी तो हमारे दोस्त ही बन जाते हैं। वो हमारे साथ खेलते हैं, हमसे बातें करते हैं। उनको कितना अच्छा लगता है हमारे साथ समय बिताना, ठीक है। परिवार में सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जैसे आपका परिवार है, आपके पिताजी को कितनी चीज़ें आती हैं, आपके बड़े भाई को, आपकी छोटी बहन को, आपकी माताजी को कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको वो सिखाते हैं। तो इसीलिए बच्चों परिवार को हमारी प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग
बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पे हम पैदा होते हैं, चलना, बोलना, खेलना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना हम अपने परिवार से ही तो सीखते हैं ना। तो अब चलिए, हमने पिछली कक्षा में मोनू और मधु के परिवार के बारे में जाना था। मोनू और मधु दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। उनका गुल्लक आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूँ। वे अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। उनका कहना है कि जब मैं भर जाऊँगा तो सारे पैसों से अपने लिए पढ़ने की एक मेज लेंगे। कितने अच्छे बच्चे हैं, पैसों की बचत करते हैं। तो बच्चों, आपको भी ऐसी एक अच्छी आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। आपको मधु से और मोनू से सीखना चाहिए कि आपको फिजूल में पैसे खराब नहीं करने चाहिए। आप भी आज से पैसे बचाना शुरू करिए और आपके पास जो भी चीज़ नहीं हो वो आप खुद से खरीद सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि परिवार हमारी प्रथम पाठशाला क्यों है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि परिवार की आवश्यकता क्यों होती है, परिवार का महत्व क्या है और परिवार हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए जानते हैं। पहला, परिवार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा जन्म होता है, हमारा लालन पालन होता है। परिवार ही हमारी प्रथम पाठशाला है। अभी हमने देखा कि पूरा परिवार कैसे एक प्रथम पाठशाला होती है, वो हमारी पुस्तक में ही लिखा हुआ है। मैंने समझाया भी और आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, परिवार हमें बहुत अच्छी आदतें सिखाता है, जैसे दया, प्रेम, परोपकार, सहयोग, बड़ों का सम्मान, मदद, सच बोलना, जीवों पर दया करना आदि। तो जितने अच्छे जो संस्कार होते हैं, जो अच्छी आदतें होते हैं, वो कौन सिखाता है? वो आपका परिवार ही तो सिखाता है। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, वो हमेशा कहते हैं ना कि आप बड़ों का सम्मान करिए, कोई आपके घर आए तो उसको प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, आदाब करिए, जो भी आपके यहाँ शिष्टाचार होता है उसको निभाइए और अपने छोटों को प्यार करिए, जीवों पे दया करिए। तो ये सारी बातें आपको सबसे पहले आपका परिवार ही तो बताता है। बीमार होने पर हमारा परिवार हमारी देखभाल करता है। तो हमने राजू की कहानी सुनी और आप खुद भी सोचिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी देखभाल तो आपकी मम्मी करती हैं, आपके पिताजी करते हैं, आपके दादा दादी, आपके भाई सब कितने परेशान हो जाते हैं। तो परिवार, जब हम बीमार पड़ते हैं या हम तकलीफ़ में होते हैं तो सबसे पहले हमारा परिवार हमारे साथ होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद परिवार में सभी लोग प्यार व अपनेपन से रहते हैं, वह सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। तो परिवार के लोगों के बीच एक अलग ही अपनापन होता है। ठीक है, आप कहीं भी बाहर रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन छुट्टी होने पे या थकने पे आपको सबसे पहले अपने परिवार की याद आती है ना। आप तुरंत भाग के जाते हैं अपने घर, अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, अपने दादा दादी से मिलते हैं। तो जो परिवार है उसमें एक अलग तरह का अपनापन और प्यार होता है। सब लोग मिलजुल कर इसीलिए तो काम करते हैं। और जितने भी त्यौहार होते हैं, मैंने पहले भी बताया, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कोई त्यौहार हो, जब तक पूरा परिवार इकट्ठा नहीं होता, परिवार त्यौहार का कोई अर्थ नहीं होता। अगर आपके घर में कोई बाहर भी काम करता है, कोई नौकरी करता है, तो आपको पता है ना कि जब भी त्यौहार होता है वो अपने परिवार में वापस आ जाते हैं ना बच्चों। तो परिवार में सब लोग मिलजुल कर त्यौहार भी मनाते हैं। अब आगे देखते हैं, परिवार में बच्चों का लालन पालन सरलता से हो जाता है तथा उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। अब सोचिए कि आपके घर में छोटा बच्चा हो या आप ही जब छोटे थे, आपका परिवार आपके साथ नहीं होता तो आप इतने बड़े कैसे होते। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, परिवार के सभी लोग मिलकर उनका अच्छे से लालन पालन करते हैं ताकि वो बड़े हो जाएं। ठीक है, तो परिवार सोचिए कितना ज़रूरी है। परिवार में दादा दादी, नाना नानी सभी
बड़ों का प्यार मिलता है। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है कि घर के जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आप अगर कोई शैतानी भी करते हैं तो भी आपके दादा दादी ही आपको बचाते हैं अगर आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं, याद है ना? तो हमें जो घर में हमारे दादा दादी या बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, नानी होती हैं, उनकी हमें बहुत देखभाल करनी चाहिए। जितना आपसे हो पाए उनकी आप सहायता करिए, ठीक है बच्चों? ये बात आप मेरी ज़रूर मानिएगा। परिवार में और क्या होता है देखते हैं। दादा दादी व अन्य बूढ़े सदस्यों का परिवार में सरलता से देखभाल हो जाता है। तो आपको पता है ना कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो आपके दादा दादी होते हैं, उनको जीवन में थोड़ी सी परेशानी होती है। उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उनको थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो सकती है, उनकी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो सकती है। तो हमें उनकी बहुत देखभाल करनी चाहिए और उनको आपकी ज़रूरत होती है बच्चों। वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, वो अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो आपको बताना चाहते हैं। तो आप उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ खूब ढेर सारी बातें करिए। वो आपसे जो मांगते हैं वो आप तुरंत ला के उनको दीजिए। देखिए वो आपको कितना आशीर्वाद देते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं। तो आप ज़रूर अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों? अब ये हमने जाना कि परिवार की आवश्यकता और महत्व क्या होता है, ठीक है? अब हमने बहुत पढ़ाई कर ली, ठीक है? आप लोग भी सोचेंगे मैम कितना बता रही हैं, कितना पढ़ा रही हैं। तो चलिए एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं, ठीक है? तो बच्चों ये आपको अगर आपका जन्मदिन आता है या फिर आपका नया वर्ष आता है तो आपको कोई अगर कार्ड देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आपको कोई एक ग्रीटिंग कार्ड दे दे या कोई आपके जन्मदिन पे एक बधाई का कार्ड दे दे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? कि आपको लगता है कि हाँ ये लोग मेरा ध्यान रखते हैं। तो क्यों ना हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी एक धन्यवाद कार्ड बनाएं। हमारे घर वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, तो हमें भी तो बताना चाहिए ना कि हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लगा ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग एक धन्यवाद कार्ड बनाएं। ये कार्ड बना करके आप अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी को थैंक यू बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह का एक कार्ड बनाया है। आप लोग अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद आए, जो आपको पसंद हो, आप चाहे ऐसे फूल बना सकते हैं या आपको अपने दादाजी के लिए कार्ड बनाना है तो आप एक छड़ी बना सकते हैं, उनका चश्मा बना सकते हैं, आप दादी की फ़ोटो बना सकते हैं, अपने पापा जी का जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वो बना सकते हैं। तो आप इस तरह का एक कार्ड बना लीजिए, है ना मज़ेदार? और उनको ले जाके दीजिए कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, आप मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप उनको ले जाके ये कार्ड दीजिए और उन पे उनका हस्ताक्षर कराइए। देखिए आपके इस कार्य से वो कितने खुश हो जाते हैं। आपके पास अगर ऐसे कलरफुल कागज़, रंगीन कागज़ नहीं है बच्चों, तो आप सफ़ेद कागज़ को क्रेयॉन्स कलर या जो भी कलर आपके पास है उससे आप अच्छे से कलर करके और फूल बना करके जैसे भी करके आप उसको सुंदर रूप दे करके उसको बना लीजिए। है ना मज़ेदार तरीका? मैं देखूंगी कि किसने कैसा बनाया है कार्ड, ठीक है? तो ये एक मज़ेदार गतिविधि हमने कर ली। तो आज हम लोगों ने 2 दिन की कक्षाओं में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि घर के सदस्यों से मिलकर हमारा परिवार बनता है। और आज हमने क्या सीखा? परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। हाँ, और कई परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए। ये चीज़ मैंने कई बार बताया है कि आप
अपने से बड़े लोगों की बात हमेशा मानिए। आपने राजू की कहानी में देखा ना कि वो घर वालों की बात नहीं मानता था तो उसको चोट लग गई। तो आप मानेंगे ना, आप राजू की गलती नहीं दोहराएंगे। और दादा दादी नाना नानी के कामों में मदद करनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया कि उनको इस उम्र में ज़रूरत होती है, आप उनके कामों में उनकी मदद करिए। और परिवार हमारी खुशियों का आधार होता है। ये तो आपने जाना ही कि कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी खुशी हो, आपका रिज़ल्ट निकलता है, आप अच्छे नंबर से पास होते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो आप सबसे पहले किसको बताते हैं? अपने परिवार को ही तो बताते हैं। तो आज हमने ये सारा परिवार के बारे में सीखा ना बच्चों? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों, हम लोगों ने हमारा परिवार पाठ अच्छे से समझ लिया और जान लिया। तो अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसके पीछे जो ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं पहले पाठ का अंतिम पृष्ठ के बाद, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास, आप ये प्रश्न खोलिए। हम लोग मिल कर के इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं कि कितना हमने परिवार के बारे में सीखा। ध्यान से देखिए, अभ्यास प्रश्न के उत्तर लिखो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मधु के परिवार में कौन कौन है? तो बच्चों बताओ, मधु के परिवार में कौन कौन है? पहली कक्षा में क्या सीखा था हमने? मधु के परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पापा और उसका छोटा भाई मोनू रहते हैं। ध्यान से सुना ना आपने? आपको इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से जानना है बच्चों, तो आप ध्यान से सुनिए और मुझे भी बताइए, ठीक है? मधु किसके साथ बाजार गई? सोचिए, मधु किसके साथ बाजार गई? सोचिए सोचिए। मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई। किसके साथ बाजार गई? अपने दादाजी के साथ बाजार गई। अब तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दादी को दवा किसने खिलाई? याद है आपको? मोनू गया था ना दादाजी के पीछे पीछे, तो दादी को दवा मोनू ने खिलाई। दादी को दवा मोनू ने खिलाई। माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया? अब बताइए कि माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया? माँ ने बाजार से शक्कर, नमक, सरसों का तेल, मोनू के लिए पेन और धागे मंगाए थे। जब दादाजी बाजार गए थे तो माँ ने एक लिस्ट बना के दी थी ना कि ये सामान लाना है। याद आ गया ना आप सबको? अब आगे चलते हैं। सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? ये तो हमने आज ही सीखा है कि सीखने की पहली पाठशाला किसको कहते हैं? परिवार को कहते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? तो चलो बच्चों बताओ, परिवार के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या करते हैं? परिवार के साथ मिलकर तो हम लोग बहुत से काम करते हैं। अब आप सोचिए क्या क्या करते हो आप? जैसे हम लोग खाना बनाना, खाना, घूमने जाना, त्यौहार मनाना, एक दूसरे की मदद करना और देखभाल करना, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम परिवार के साथ मिलकर करते हैं। आप उत्तर में वो लिखिएगा जो आप अपने परिवार के साथ करते हैं, ठीक है? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू ने क्या खरीदा? अभी ही हमने जाना कि गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू पढ़ने के लिए एक मेज खरीदेंगे। जब उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो अपने लिए पढ़ने की एक मेज खरीदेंगे। आप भी ऐसा कुछ काम करना ज़रूर शुरू करिए, पैसे बचाना शुरू करिए, ठीक है बच्चों? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है? तो मधु के परिवार में क्या काम होता है? हमने सीखा था ना पिछली कक्षा में कि मधु के परिवार में खेती का काम होता है, लेकिन उसके पिताजी इस्त्री यानी कपड़े प्रेस करने का काम भी करते हैं और मोनू उनके काम में मदद करता है, ठीक है बच्चों? अब
ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसी तरह आप अगले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक। अब हमने रिवीजन कर लिया। अब आइए, हमने पढ़ाई कर ली। अब जो है ये कौन है? ये है सोनी। ये कह रही है कि इसको एक कविता सुननी है। तो आप सोनी के साथ एक कविता सुनेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है परिवार जीवन का आधार। तो शुरू करते हैं। घर में रहते लोग जितने, उनसे मिल बनता परिवार। घर में रहते लोग जितने, उनसे मिल बनता परिवार। मिलजुल कर हम सब रहते हैं, प्यारा बहुत लगता परिवार। परिवार है जीवन का आधार, परिवार है जीवन का आधार। सुख दुख में मिल रहते साथ। परिवार है जीवन का आधार, सुख दुख में मिल रहते साथ। यह है हमारी प्रथम पाठशाला, यह है हमारी प्रथम पाठशाला। अच्छी बातें हमें सिखलाता, समाज में रहना सिखलाता। समाज में रहना सिखलाता, अच्छे संस्कार देता परिवार। जब भी हम पड़ते बीमार, जब भी हम पड़ते बीमार, परिवार रखता हमारा ध्यान। जब भी आता कोई त्योहार, हाँ बच्चों, जब भी आता कोई त्योहार, मिलजुल कर खुशियाँ मनाता परिवार। घर में रहते लोग जितने, उनसे मिल बनता परिवार। तो हमने जाना कि परिवार कैसे बनता है और उसकी उपयोगिता क्या होती है। अब आता है आपका गृह कार्य। जो आपका गृह कार्य है वो भी बहुत मज़ेदार है। ये देखिए, आप अपने किताब के अंतिम पृष्ठ में देखेंगे तो ये एक गतिविधि दी हुई है। इसको मैंने बहुत सुंदर रूप दिया है। आपको यही काम करना है। आपको क्या करना है? आपको इस तरह का एक चार्ट बनाना है, ठीक है। और उसमें अपने घर के सदस्यों की नाम लिखने हैं और आपने अपने परिवार के लोगों से क्या क्या सीखा, ये सारी बातें आपको इस कॉलम में लिखनी है, ठीक है। समझ गए ना आपको क्या करना है? इस तरह से चित्र बनाना है और आगे लिखना है कि आप अपने परिवार से क्या सीखे हो, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो काम है वो आपको करना है, एक और चार्ट बनाना है और आपके परिवार में कौन क्या क्या काम करता है ये भी आपको लिखना है। कि जैसे एक तरफ काम लिखना है और कौन करता है, इस तरह कॉलम बनाना है सुंदर सा और लिखना है कि काम में खाना कौन बनाता है आपके घर में, खाना कौन परोसता है आपके घर में, पानी कौन भरता है, कपड़े कौन धोता है, खेती कौन करता है और सब्जी अनाज को बेचने का काम कौन करता है, पढ़ाई में आपकी मदद कौन करता है, ठीक है। दोनों ही जो गृह कार्य हैं बहुत अच्छे हैं। पहली कक्षा में मैंने दिया था आपको एक परिवार का पेड़ बनाने के लिए, फैमिली ट्री, और उसके बाद आपको एक धन्यवाद कार्ड बनाना है और 2 इस तरह के चार्ट बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब अंतिम में आते हैं, पहचानिए पहचानिए, ये कौन है? ये हैं आपके सूरज चाचू। ये रोज़ समय से निकलते हैं ना, रोज़ समय से निकलते हैं और पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और प्रतिदिन समय से पढ़ाई करनी चाहिए। अब भाई सूरज चाचू कह रहे हैं तो मानना ही चाहिए ना हमको। अपना सामान व्यवस्थित रखें, घर को साफ सुथरा और अच्छा रखें, अपने से बड़ों को नमस्कार प्रणाम आदाब करें और शिष्टाचार निभाएं और उनकी बातों का सम्मान करें। तो बच्चों, इन्हीं बातों के साथ आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, खूब खुश रहिए और धन्यवाद।